हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई हेट यू रीमेक का पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान को जैसे ही पता चलता है उसका बेबी जिंदा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ईबो के घर चला जाता है अपने बेबी से मिलने के लिए। अब आगे की स्टोरी। जान अपने बेबी की तरफ देखकर वो रो रहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ईबो जान को पीछे से गला लगाते हुए कहता है, जान जान प्लीज़ मत रो, सब कुछ ठीक है। देखो हमारे बेबी को, वो अपनी मम्मी के लिए कितना ज़्यादा वरीड हो रहा है। जान अपना रोना बंद करते हुए अपनी प्यारी सी बेबी की तरफ देखने लगता है। ईबो जान के आंसुओं को वाइप करता है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था हमारा बेबी जिंदा है। तुम आफ्टर ऑल इतने बुरे भी नहीं हो, तुम्हारे कुछ अच्छे साइड भी है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वह अपने बेबी को देखकर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका बेबी उसके पास होगा। अब जान अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। वो मन में सोचता है उसका बेबी इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट बेबी होगा, जो उसके लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। उसका बेबी बॉय इस वर्ल्ड का मोस्ट लव्ड बेबी होगा, जिसको देखकर दूसरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जेलस होंगे। बेबी बॉय अपने छोटे छोटे पैरों से किक मारने लगता है। जान मुस्कुराते हुए कहता है, देखो इसे, वो अपनी मम्मी की तरह किस तरह फाइट कह रहा है। ईबो भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जान अभी बहुत अच्छे मूड में था, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अभी वो जान डॉक्टर से बातें करने लगते हैं, जो अभी बेबी को चेक करने के लिए आया था। उसे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, वो दोनों पूरी तरह अकेले थे। जान के बेली से आवाज़ आने लगता है। वो याद करने लगता है कि उसने एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो बनाया था, मगर वेनिंग से बातें करने के लिए इमीडिएटली आ गया था। उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। ईबो कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? चलो मैं सेब को कहकर तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। जान और ईबो दोनों नीचे जाने लगते हैं। जान बहुत ज़्यादा खुश था। अभी उसके लिए कोई भी लेना देना नहीं था अगर ईबो उसके हाथ को पकड़ के रखे। अब तो ऐसा लग रहा था वो दोनों पूरी तरह हैप्पीस्ट और परफेक्ट कपल है। वो दोनों खुशी से ब्रेकफास्ट करते हैं। जान तो अपने बेबी के बारे में बहुत सारे बातें करने लगते हैं। ईबो भी बस सुन रहा था। वो पर्सन जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो उसके लिए हमेशा रेडी है और वो भी यही चाहता है कि उस पर्सन को हमेशा खुश रखे। ईबो कहता है, मैंने एक नया घर भी खरीदा है जो इससे भी बड़ा है। इसका एनवायरनमेंट हमारे बेबी के लिए पूरी तरह अच्छा है और उसकी सिक्योरिटी तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट करके रखा है। और थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, मैं तो ये बात तुम्हें कल ही कहने वाला था जब तुमने कहा हमारे पेरेंट्स घर आने वाले हैं, मगर तुम। वो ये सोचते हुए अपने हाथों को टाइट कर लेता है। जब जान ने डिवोर्स की मेंशन किया था, वो ये बात को अभी लेना भी नहीं चाहता था। ईबो थोड़ा सा दुखी होते हुए कहता है, ठीक है, मैंने लास्ट नाइट बहुत सोचा, वो घर मैं खरीद लेता हूँ। उस घर में तुम मेरे बेटे के साथ रह सकते हो पूरी तरह इजीली। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा इजीली गिव अप कर दूँगा। मैं तुम्हें परस्यू करूँगा, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो। हम फिर से शादी करेंगे, इस बात की मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ईबो ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा दुखी था, मगर जान उसने ज़्यादा सरप्राइज। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कहा था कि ईबो इस तरह की बातें भी कह सकता है। जो पर्सन कल डिवोर्स के नाम से ही इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था, गुस्सा हो गया था, वो पर्सन इतना ज़्यादा काम, वो ये क्या रियली में है? जान कहता है, मैंने भी अपने माइंड को चेंज कर लिया है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, मगर इसका मतलब ये नहीं है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें इस बात का प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम एक अच्छे डैड हो। ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। एक दिन में कुछ भी बदल नहीं जाता,
मॉन्स्टर से इतनी जल्दी बदल जाना इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मगर हाँ, मैं कोई हार्टलेस पर्सन नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने हमारे बेबी को सेव किया है। तुम कोई किलर नहीं हो। वो आगे कुछ कहे, इप्पो सडनली खड़े होकर जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए चारों तरफ घूमने लगता है। ग्रेट, मुझ पर भरोसा करो, मैं एक अच्छे डैड बन के दिखाऊंगा और तुमसे भी अच्छा ट्रीट करूंगा। जान कंप्लेन करते हुए कहता है, इस तरह घूमना बंद करो, मैंने अभी ही खाना खाया है, नहीं तो मैं तुम पर ही वोमिटिंग कर दूंगा। इप्पो बहुत ज़्यादा खुश था तो वो जान को अपने करीब बैठाता है। जान थोड़ा सा दूर बैठा हुआ था तो जान के चेयर को अपने करीब करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूँ कि पहले मैं इतना ज़्यादा अंधा कैसे था कि मेरे सामने एंजल था जिसे मैंने नहीं देखा। जान अपने आंखें को रोल करने लगता है। उसकी ईयर तो पूरी तरह रेड हो गया था। वो पर्सन किस तरह उसके साथ फ्लर्ट करके बातें कर रहा है। जान अपनी कॉम्प्लीमेंट्स को आंसर देते हुए कहता है, क्योंकि मेरे मॉम और डैड के वजह से तुम सच्ची में बेवकूफ़ थे जो मेरी खूबसूरती को पहले नहीं देखा था। इप्पो कहता है, मुझे पता है मैं पहले बेवकूफ़ था, मगर अब मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, इसलिए तो मेरे पास परफेक्ट है। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा यूनिक है, सब कुछ में वो पूरी तरह परफेक्ट है। इस तरह वो दोनों बातें करने लगते हैं। इप्पो की इस तरह फ्लर्टिंग बातें सुनकर जान पूरी तरह ब्लश कर रहा था। इप्पो बहुत ज़्यादा स्वीट वर्ड बातें कर रहा था। वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अपने बेबी बॉय के लिए बहुत सारा एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं। जान कहता है, कल हम लोग हमारे नए घर में चलेंगे, वहाँ पर हमारे बेबी के रूम को डेकोरेट भी तो करना है, कुछ महीने ही हमारे हाथ में बचा है। इप्पो उसके बात को मान लेता है। अब वो दोनों इप्पो के रूम में थे। जान कहता है, मैं आज अपनी बेबी के साथ ही रहने वाला हूँ, तुम जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। इप्पो पाउट बनाते हुए कहता है कि हम लोग साथ में नहीं सो सकते, हम लोग मैरिड कपल है। जान गुस्सा होते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल, तुम जाकर दूसरे रूम में सो, ये फाइनल डिसीजन है। वो इप्पो को अच्छे तरीके से जानता था ये पर्सन कितना ज़्यादा परवर्ट है। वो इस पर्सन के ट्रिक में दोबारा नहीं आने वाला है। इप्पो भी इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करने वाला। वो इस तरह यहाँ से जाने तो नहीं दे सकता। इप्पो कंप्लेन करते हुए कहते हैं, एटलीस्ट तुम मुझे इस तरह कैसे निकाल सकते हो, एक किस तो दे सकते हो। वो ये कहकर अपनी चीक्स तरफ देखने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, यू पॉपट, तुम हमेशा इस तरह प्ले गेम कैसे खेल सकते हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही रहता है तुम कैसे मेरे बॉडी को टच कर सको। इप्पो भी बिल्कुल भी नहीं शर्माता। वो अपने सर हिलाने लगता है। वैसे भी वो क्यों शर्माए, क्यों एम्बेरस फील करे, वो तो बस अपने वाइफ को चाहता है, उसे टच करना चाहता है, इसमें गलत क्या है। इप्पो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं क्या दूसरे पर्सन को चाहता हूँ, मैं तो बस मेरी खूबसूरत सी वाइफ को चाहता हूँ। ये कहकर वो जान के फिंगर को प्यार से खेलने लगता है, जिससे जान को टिकल फेल होने लगता है। उसकी ईयर्स पूरी तरह रेड हो जाता है। जान इप्पो के पैरों को किक मारने ही वाला था कि इप्पो जान के पैर को पकड़ लेता है, जिसके वजह से इम्बैलेंस होते हुए वो दोनों बेड के ऊपर आ जाते हैं। जान इप्पो के ऊपर था। इप्पो जान के स्लिम वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। इप्पो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो जब तुम इस तरह ब्रश कर रहे हो। तुम्हारा ये पुअर हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इप्पो तो जान को इस तरह देख रहा है जैसे उसके सामने एक डिजर्ट सर्व किया गया है जिसे वो खाना चाहता है। जान कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक सेकंड चांस दिया है, मगर इसलिए नहीं, मगर तुम परवर्ट बस मेरी बॉडी को ही चाहते हो। अगर तुमने इस तरह का किया तो फिर मैं अपने बेबी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। इप्पो थोड़ा सा तो घबरा जाता है, फिर भी वो अपनी जिद पर था।
बस एक किस मेरे चीक में और कुछ भी नहीं। जहान कहता है मैं तुम्हें किस क्यों दूँ, जस्ट गुड नाइट। भाई ठीक है, यहाँ से जाओ। ईपो कंप्लेन करते हुए कहता है मगर सारे कपल एक दूसरे को गुड नाइट किस करते हैं, ये तो कंपलसरी है, इसलिए तुम्हें मेरे चीक्स में किस देना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से चला जाऊँगा। जहान बहुत ज़्यादा सस्पेंस से उस तरह देखने लगता है, इसमें क्या उसका राज छुपा हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि वो तो कोई ट्रिक ज़रूर खेल रहा होगा। जैसे ही ईपो को एहसास होता है मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं म्यान हूँ, अपनी बातों पर हमेशा कायम रहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं अपने वर्ड के एग्नेस्ट गया तो फिर मैं डॉग कहलाऊँगा। जहाँ तो अभी भी उसके बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, फिर भी अपने सर लेते हुए कहता है ठीक है, मगर ये बात याद रखना, तुम सच्चे में डॉग कहलाओगे। ये कहकर वो जैसे ही ईपो को किस करने ही वाला था कि ईपो अपने फेस को घुमा लेता है, जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे की लिप्स टच हो जाते हैं। उसके बाद ईपो जान को टाइटली पकड़ते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जब वो सेटिस्फाई होता है तब जाकर जान को छोड़ता है। जान पेट से उठकर उस पर उंगली दिखाते हुए कहता है तुम। वो तो अपने लिप्स को लिक कर रहा था एक बड़ी सी स्माइल देते हुए, मुझे कोई भी परवाह नहीं, अगर मैं डॉग हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए हूँ, मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूँगा चाहे तुम जहाँ भी जाओ, मैं एक क्यूट और आडरेबल पपी बन के रहूँगा। हिप्पो तो बहुत ज़्यादा खुश था। जान बस अपने दांतों को ग्रेट करते हुए मन में कहता है ये बास्टर्ड फिर से मेरे साथ ट्रेक किया। वो केक मारते हुए हिप्पो को बाहर निकालने लगता है। हिप्पो कहता है मेरी डियर वाइफ कितना ज़्यादा एडोरेबल है, उसे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे किस तरह सेड्यूस करे। वो तो बस इडियट की तरह बातें कर रहा था। जान उसकी बातों पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये पर्सन कितना ज़्यादा पागल है। बास्टर्ड, तुमने कहा मुझे चेक में किस करने के लिए और तुमने फिर से मेरे साथ ट्रिक किया, तुम्हें कोई भी परवाह नहीं, तुम डॉग कहलाओगे। वहाँ गिब्बो, तुम कितना ज़्यादा क्रेजी हो। जान तो बस कंप्लेन करते ही रह जाता है। वो डोर को नॉक करते हुए अपने बेबी की तरफ देखने लगता है। जान कहता है तुम उस अगली पर्सन की तरह दिख रहे हो जो फेस में रिंकल है, उस ओल्ड मैन की तरह। बस इमीडिएटली अपने मुंह पर मारते हुए कहता है मैं कितना ज़्यादा बुरा मम्मी हूँ, अपनी ही बेबी को अगली कह रहा हूँ, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा बेबी बॉय तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये कहकर वो गूगल में सर्च करने लगता है कि उसके बेबी के फेस में इतना ज़्यादा रिंकल क्यों है, क्योंकि ये पहली बार था जो किसी छोटे बच्चे को देख रहा था।